खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। राहीला की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। सुबह होने को थी। सर के हुए पर्दे से मध्यम रोशनी चनक कर अंदर आ रही थी, मगर कमरे में नीम अंधेरा था। वो बेसुध लेटी रही। उठने से पहले वो कुछ देर यूं ही कंबल में लिपट कर लेटे रहना चाहती थी। करवट के बल लेटे लेटे उसने पीछे देखा। नदीम भी जाग गया था और चित लेटा हुआ था। जाग गई तुम? उसकी आहट पाकर वो मध्यम आवाज में बोला और उसकी तरफ करवट बदलकर करीब आया। उसका चेहरा राहीला से कुछ ही दूर आ गया था। राहीला ने नींद से भरी मुंदी हुई आंखों से उसे देखा और कसमसाकर जरा दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह न थी कि वो दूर हो पाती। नदीम ने उसके बाजू पे हाथ रखा और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उसके कंधे की तरफ आने लगा। उसने लंबी सांस ली और खामोशी से उसके हाथ को अपने बाजू पे हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर उसकी वहशत सहती रही थी। काटे और नोचे जाने के निशान उसके कंधों और गर्दन के साथ साथ बदन के दीगर हिस्सों पर भी थे। वो उसे रात भर सजा देता रहा था, तड़पाता रहा था। कुर्ब के लम्हों में वो जानवर बन जाता था। उसे राहीला की जरा परवाह नहीं रहती थी। अब भी वो मनमानी किए जा रहा था, लेकिन उससे शादी राहीला का अपना फैसला था। उसे वो दिन याद था जब वो नदीम से पहली बार मिली थी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। तब वो यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में थी। वो उसकी फ्रेंड का भाई था और वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उनके घर गई थी। बर्थडे तो मना ली उसने, लेकिन दिल हार बैठी। फिर वो बहाने बहाने से उनके घर जाने लगी। जल्द ही वो भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा। फिर वो तेजी से करीब आए थे। फोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगी और वो बाहर मिलने लगे। पहले पार्क्स में, फिर रेस्टोरेंट्स में और फिर बात होटलों के बंद कमरों तक पहुंच गई। वो ज्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का एतमाद था और कशिश थी उसमें। राहीला उसकी तरफ खींचती चली गई। उसकी कोई बात नहीं टालती थी। वो उसे जगह जगह मुलाकातों के लिए बुलाने लगा। फिर एक शब को जब वो दोस्त के घर रहने का बहाना करके उसके साथ होटल के कमरे में पहुंची तो उसकी कैफियत अजीब थी। वो उसे पसंद करने लगी थी। वो भी उससे प्यार का दम भरता था, मगर यूं रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मिलना उसे थोड़ा अजीब लगा। राहीला बुरके में मलबूस होटल को कमरे में दाखिल हुई तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मोहर बंद बोतल पड़ी थी, जिसे जाम भरकर वो चुस्कियां लेता रहा। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। अब उसकी नजरें राहीला के पुरशबाब बदन पर थीं। राहीला नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। शराब पीकर वो उसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। फिर जब नदीम ने उसे सोफे पर से उठाकर बेड पर धकेला तो वो हवास बाख्ता हो गई थी। अगर ये सब शादी से पहले हो जाता तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाती। वो उससे गुस्ताखियां करने लगा था। फिर जब वो हर हद से गुजरने लगा तो राहीला ने उसे रोक लिया था और पहले शादी की इल्तिजा की थी। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया था और जबरदस्ती पर उतर आया, मगर राहीला अड़ गई। उसे प्यार के वास्ते दिए कि अगर वो सच्चा है तो उसे पहले अपनी बीवी बनाने, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह मुश्ताइल होकर कमरे से निकल गया और रात राहीला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी। सुबह जब वो लुटे पुटे कदमों से घर जा रही थी तो उसे लगा वो मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई है। शायद उसे वही करना चाहिए था जो नदीम चाहता था। अपना आप उसे सौंप देना चाहिए था, लेकिन उसका गम यकलख्त खुशी में बदल गया जब कुछ ही दिन बाद उसके लिए नदीम का प्रपोजल आया था। नदीम अगरचे बेहद गुस्से में होटल के कमरे से निकला, मगर बाद में उसने ठंडे दिल से सोचा वो खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उनके जायदाद की वारिस थी। उसे शादी करके वो सब उसे मिल जाता। नदीम को उससे शादी घाटे का सौदा नहीं लगा। उसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भिजवा दिया। राहीला के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। माँ को उस रिश्ते पर एतराज था
वो उसकी शादी अपने एक भतीजे से करना चाहती थी, मगर राहीला ने साफ इनकार कर दिया। वो इकलौती और लाडली थी जिसकी वो कोई बात ना टालते थे। उन्हें उसकी जिद से मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। राहीला की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद वो उस घर में शिफ्ट हो गए जो उसे उसके बाबा ने जहेज में दिया था। मगर कुछ महीनों में ही नदीम की शख्सियत का खौल उतरने लगा। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। उनके बात बात पे झगड़े होने लगे और बात मार पीट तक पहुंच गई। नदीम उसे तकलीफ देता था, मामूली बातों पे बेदरेग मारता था। कई बार जब वो उसे मारता तो वो सीधी सो नहीं पाती थी। कल भी उनका झगड़ा हुआ था। नदीम चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए ले। राहीला ने तामिल किया क्योंकि वो पिछले महीने ही 3 लाख मांग चुकी थी। तब नदीम ने उसे गालियां दी। पिछली रात काफी गिरां गुजरी थी। नदीम ने उसे देर तक सोने ना दिया था। अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अब भी वो राहीला पे झुका उस पर अपनी वहशत के निशान छोड़ रहा। ढीला सा गाउन उसने नीचे कर लिया था और उसके कंधे अरियां हो गए थे। वो उसकी तरफ मुड़ी, गाउन अपने कंधों पर ठीक किया और उसका चेहरा हाथों में थाम के जरा दूर किया। रात को आपका दिल नहीं भरा? वो आहिस्ता से बोली। नहीं, उसने कहा और उसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की सी सुर्ख हुई। आप लेट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। उसने गाउन को थामते हुए उसे याद दिलाया। उसके बदन से टेसें उठ रही थीं। वो उसका महबूब था जिसका कुर्ब राहीला को पसंद था, मगर वो उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था। जिस बात से वो नाला थी, अभी राहीला खुद पे जब्त किए उसे टाल रही थी। नदीम ने बेइख्तियार टाइम देखा। वाकई ज्यादा वक्त नहीं था। उसने उसका गाउन उतारने का इरादा तर्क कर दिया और ये काम रात पे छोड़ दिया। मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप भी उठ जाएं वरना देर हो जाएगी। वो अपने वजूद को समेटते हुए उठी और जख्म जख्म वजूद लिए उठी। बेड के करीब पड़े हुए चप्पल पहने और एक नजर उस पे डाल के गाउन संभालती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो बिना शर्ट के सीधा लेटा हुआ उसे जाते हुए देखता रहा। अम्मी, मैं जा रही हूँ, कहाँ हैं आप? सदफ दुपट्टा ओढ़कर और अपना नाजुक सा ओनी हैंड बैग कंधे पर लटका कर लाउंज में आई और अम्मी को पुकारा था। आज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर उसका पहला दिन था। वो नक सक से तैयार हुई थी। लंबे बाल जूड़े की शक्ल में पुश्त पर थे। उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था और होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक थी। बेहद खूबसूरत कामदार शलवार कमीज सूट में उसका मुतवाजन बदन भला लग रहा था। अम्मी किचन से हाथ पहुंचते हुए आई थीं और बेइख्तियार उसकी बलाएं लेते हुए उसका माथा चूमा। जाओ बेटा, कब तक आओगी? वो पूछने लगी। 4 बजे छुट्टी होगी अम्मी, तभी आऊंगी। उसने अम्मी को खुदा हाफिज कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आई। अपनी छोटी सी गाड़ी उसने स्टार्ट की, तब तक चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वो ड्राइव करते हुए बाहर आ गई। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो काफी एक्साइटेड थी। उसके वालिद आर्मी ऑफिसर थे। ये बंगला उन्हें रिटायरमेंट के बाद में मिला था जिसमें वो लोग रह रहे थे। अब्बू 3 साल पहले फौत हो गए थे। पेंशन की रकम अम्मी को मिल जाती थी जिससे अच्छा गुजर बसर हो जाता था। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इस वजह से वो काफी जिम्मेदारी महसूस करती थी। उससे छोटी नाहिद थी जो कॉलेज के 2nd ईयर में थी और सबसे छोटा इकराम था जो मैट्रिक में था। वो खूबसूरत और तमीजदार थी। उसके लिए बेशुमार रिश्ते आए थे। अम्मी के इसरार के बावजूद उसने सब ही मना कर दिए और अपनी तवज्जो तालीम पे मरकूज रखी। वो अपने घर के बहुत से अमवर संभालती थी। अगर वो शादी करके चली जाती तो अम्मी के लिए सब संभालना मुश्किल हो जाता। इकराम अभी छोटा और नासमझ था और नाहिद अलड़ और बेवकूफ सी थी। उन सब के लिए सदफ ने अपनी खुशियों का गला घोंटते हुए शादी ना करने का फैसला किया था। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचकर उसने अपना फैकल्टी कार्ड दिखाया तो उसे जाने की इजाजत मिल गई। गाड़ी अंदर ले जाते हुए मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में ले आई। गाड़ी से उतरकर उसने बिल्डिंग की तरफ देखा। 3 मंजिला सफेद रंग की इमारत सामने थी जिसके सामने हरी भरी बाड़ लगी हुई थी। वो नीचे उतरी, धूप का चश्मा ऊपर करके बालों में उटकाया
और गाड़ी लॉक करके सीढ़ियां चढ़ती हुई बिल्डिंग के अंदर आ गई। ये क्लास रूम्स का एरिया था। अभी सुबह थी और कुछ ही स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे। उसने एक स्टूडेंट को रोककर ऑफिस एरिया का पूछा। सीधी जाएं और कॉरिडोर में लेफ्ट मुड़ जाएं। उसने रास्ता समझाया तो सदफ कंफ्यूज सी उस तरफ बढ़ गई। कॉरिडोर में मुड़ के उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस एरिया कहाँ है। करीब ही एक आदमी स्टाइलिश से सूट बूट में मलबूस फोन पर गुफ्तगू कर रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज मी, बात सुने। नदीम दोस्त से फोन पर बात कर रहा था कि उसे नस्वानी आवाज आई। वो फोन को कान से लगाए मुड़ा। वो ठटका लड़की काफी खूबसूरत थी मगर कदरे परेशान लग रही थी। जी फरमाइए, उसने एक ही नजर में उसका जायजा लेते हुए कहा। इस डिपार्टमेंट का ऑफिस एरिया कहाँ है? ऑफिस एरिया तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? नदीम ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। फोन उसने बंद करके जेब में डाल लिया था। मैं न्यू टीचर हूँ, यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है मेरी। यहाँ आज का पहला दिन है। तो आप हैं वो? उसने सर तापा उसे देखा और एक लंबी सांस ली। वो खूबसूरत थी। मेरा नाम नदीम है और मैं भी यहाँ टीचर हूँ। अच्छा, मेरा नाम सदफ है। वो हल्का सा मुस्कुराई और दुपट्टा ठीक किया। अभी ऑफिस तो नहीं खुले और पता नहीं आपको कौन सा ऑफिस दिया जाएगा। तब तक आप चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ सकती हैं, उसे देखते हुए बोला। वो तजब्जुब में पड़ गई। आए, यहाँ बाहर तो ना बैठी रहेंगी आप, ऑफिस में चलें, अब हम कुलीग्स हैं। वो चंद लम्हे सोचने के बाद उसके हमरा चल पड़ी। साथ चलते हुए वो ऑफिस तक आए। नदीम दरवाजा खोलने लगा तो वो अपना बैग थामे पास ही खड़ी थी। उसके बदन से उठने वाले परफ्यूम की हल्की सी महक नदीम को आई, जिसे लंबा सांस लेकर उसने अपने अंदर जज्ब किया। उसके वजूद में हलचल सी होने लगी। उसने दरवाजा खोला और उसे साथ लिए अंदर आ गया। दरवाजा खुद ही बंद हो गया था। बैठ जाएं, उसने इशारा किया तो वो सोफे पर बैठ गई और बैग कंधे से उतारकर टेबल पर रखा। जी तो सदफ, अपने बारे में जरा बताइए, वो कुछ ही दूर सोफे पर बैठते हुए बोला। वो पुरकशिश तो थी, नदीम ने दिल ही दिल में एतराफ किया। तीखे नक्श, शफाफ चेहरा और बेहद मुतवाजिन बदन। नदीम का दिल उसकी तरफ खींचने लगा। उसे हमेशा से ऐसे हुस्न की तलाश रही थी। वो उसे बताने लगी अपनी तालीम के बारे में और फैमिली के बारे में। वो बज़ाहिर दिलचस्पी से सुनता रहा मगर उसकी नजरें सद्दफ के चेहरे और जिस्मानी खदोखाल में उलझी हुई थीं। शादी के बाद राहीला से उसकी कभी नहीं बनी थी और वो दूसरी औरतों की तरफ मतवज्जा होना शुरू हुआ था, जिसमें उसे कभी मुश्किल ना हुई थी। अपने अंदर के इंसान को वो बड़ी कामयाबी से छुपाए रखता था। कई औरतें थीं जिनके साथ उसके ताल्लुकात रहे थे, कुछ इस यूनिवर्सिटी में और कुछ बाहर, लेकिन कुछ अरसे से कोई भी ना थी और उसे राहीला पर गुजारा करना पड़ रहा था। सद्दफ को देखकर उसके जज्बात उमड़ने लगे थे। वो उसके सामने बैठी थी। वो चोर नजरों से गाहे बगाहे उसे देखता रहा। उसकी कमर के पास से कमीज कदरे तंग थी, जिसने उसकी पतली नाजुक सी कमर को जकड़ सा लिया था। वो उससे काफी देर बातें करता रहा और उसे निगाहों में समोता रहा। वो उससे काफी मानूस हो गई थी। फिर ऑफिस खुल गए और वो बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। वो दरवाजे तक उसके साथ आया। मिस सदफ, यूनिवर्सिटी में फिर से खुशामदीद। आप बहुत खूबसूरत हो हमारी यूनिवर्सिटी में। इसके बाहर निकलने से पहले वो बोला। वो हल्का सा झिनपी और मुड़कर उसे बगौर देखा। आपको ऑफिस मिल जाए तो बताना, आपका आज का लंच मेरी तरफ से होगा। वो बोला, ठीक है, ऑफिस तो मिल जाए ना मुझे पहले, फिर मैं सबसे मिल लूं, फिर बात होती है। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। वो उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी चाल में एक तवाजुन था। कमीज कदरे चुस्त और उसका नाजुक सा बदन नुमाया हो रहा था। नदीम की नजरें जमकर रह गईं। वो उसे छूना चाहता था। सदफ नदीम के ऑफिस से निकलकर डिपार्टमेंट के हेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी। वो काफी देर उसके ऑफिस में बैठी रही थी। नई जगह पे आने के बाद अजीब सी अजनबियत का एहसास होता है, मगर नदीम से बात करके उसे लगा वो काफी अरसे से यहाँ है। वो उसे काफी सुलझा हुआ लगा। उसके बात करने के अंदाज से वो मुतासिर हुई थी। वो धीमे अंदाज में गुफ्तगू करता था और अजीब तरह की कशिश थी जिससे वो मानूस हो गई थी। नदीम की उम्र कितनी होगी, शादी होगी या नहीं, 30-35 तक का लगता है। उसने दिल ही दिल में सोचा, चलो पूछ लूंगी। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस में दाखिल हो गई।
10 बजे तक राहिला ने घर के जरूरी काम निपटाए, फिर वॉशरूम में घुस गई और शावर लेने लगी। उसके बदन को नदीम ने कई जख्म दिए थे जिन पे पानी पड़ने से उसे जलन सी हुई। नहाने के बाद उसने वार्डरोब से मैरून कलर का एक सादा सा सूट निकाल कर पहना। उसे कहीं जाना था। मेकअप के नाम पे उसने हल्का सा फाउंडेशन लगाया और शीशे के सामने आन खड़ी हुई। शादी से पहले वो एक शौक और चंचल लड़की थी। उसका शादाब चेहरा और भरा भरा दिलकश बदन उसे सबकी निगाहों का मरकज बना देता था। शादी के बाद उसके मिजाज की शगुफ्तगी, चेहरे की रौनक कदरे मान पड़ गई थी। गालों पे हल्की सी पिलाहट थी और आंखों में यासियत। कुछ अरसा से उसने बुनना संवरना कम कर दिया था और लिए दिए हुलिये में रहने लगी थी, मगर फिर भी वो एक भरपूर जवान और दिलकश लड़की थी। शादी के कई साल बाद भी बच्चे न होने की वजह से उसके जिस्म का तवाजुन बरकरार था। जरा सी तैयारी के बाद उसका चेहरा निखर आता था। उसे बच्चों की चाह थी, मगर नदीम को बच्चों के नाम से ही चिढ़ थी। राहिला ने एक बार दबी जुबान में उससे बच्चों के बारे में बात की थी, जिसे उसने अनसुनी कर दिया था। उसने दुपट्टा ओढ़कर जूते पहने और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। मुख्तसर से लॉन को अबूर करते हुए वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। 3 कमरों, अटैच्ड बाथ, किचन, छोटे से लॉन और पोर्च पर मुश्तमिल ये मकान से पेरेंट्स की तरफ से मिला था और इन दोनों के लिए काफी था। सब्ज रंग का खूबसूरत सा आहनी दरवाजा खोलकर वो बाहर आई। दरवाजा लॉक किया और दुपट्टा संभालती कुशादा गली में एक तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर आकर वो एक मकान के सामने रुक गई और आस्तगी से अपनी उंगली कॉल बेल के बटन पर रखी। अंदर कहीं घंटी बजी थी। उसने उंगली कुछ देर दबाए रखी। चंद लम्हे बाद कदमों की चाप दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई सुनाई दी थी। दरवाजा हल्की सी आहट से खुला। राहिला ने ओढ़नी को ठीक करते हुए देखा। उलझे हुए हुलिये वाले 24-25 साल के एक लड़के की झलक दिखाई दी। उसने राहिला को बगौर देखा। उसकी आंखों में शुनासाई की हल्की सी चमक थी। अमीना खाला हैं घर पे? राहिला ने उसके खुले गिरेबान को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जी हाँ, उसने सर इस बात में हिलाया। कहाँ है? मुझे उनसे कुछ काम है, आप अंदर आ जाएं, उसने कहा और एक तरफ हो गया। वो झिझकती हुई अंदर आ गई। कहाँ है खाला? उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। अंदर है रूम में, आप वहीं चली जाएं। वो उसके बिल्कुल पीछे आ रहा था। वो अंदर की जाने बढ़ी। ये मकान भी उनके घर से मिलता जुलता था। इस सोसाइटी के तमाम मकानात को तकरीबन एक ही अंदाज में तामीर किया गया था। अंदर एक उधेड़ उमर खातून सोफे पे बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो रिटायर्ड प्रोफेसर थी और हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। उसे देखकर वो बेख्तियार मुस्कुराई और उठकर उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया और गाल चूमे। बेटा तुम यहाँ आओ, आओ बैठो, वो उसे सोफे पे बिठाते हुए बोली। राहिला सिमट कर उनके करीब बैठ गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ खाला, बस जी रही हूँ, वो स्पाट से लहजे में बोली। आपसे काम का बोला था, राहिला ने पहलू बदलते हुए कहा था। उनके चेहरे का रंग कदरे तब्दील हुआ था। बोली ना खाला, काम किया है आपने मेरा? उसने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बेचैनी से दरियाफ्त किया। नहीं राहिला, उन्होंने ठहरे अंदाज में कहा। तुम खुद को संभालो, नशा आमेज चीजें और अद्वियात तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। उनके लहजे में शफकत थी। राहिला होंठ भींचे उन्हें देखती रही। नदीम का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो ऐसा भी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। कुछ दिन पहले जब अमीना खाला उनके घर आई तो राहिला ने उनसे अपने दुख सुख बांटे। तब उन्होंने उसे एक दवा ला के दी, जिसकी एक खुराक लेने के बाद राहिला ने बेहतर महसूस किया था। वो दिन भर सोती रही और रात में भी उसके हवास पर पुरलुत्फ सी धुंध सी छाई रही। ये नशावर दवा का सुरूर था। वो सब कुछ भुलाए रही। तब उसने उन्हें कहा था कि उसे वो दवा मजीद दें। हाँ, वो चीजें ना इस्तेमाल करो बेटा, तुम्हें लत पड़ जाएगी, अमीना खाला ने कहा। पड़ जाने दे खाला, क्या फर्क पड़ता है, वो तल्खी से बोली। मैंने कुछ किताबें मंगवाई थी जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, वो पढ़ो तुम और अपना ध्यान भटकाओ। किताबों से मेरा क्या भला होगा खाला, मुझे लगा आपने काम कर दिया होगा तब ही मैं आई। वो मायूस हुई थी। अरे वो नशा वाली कोई चीज थी जो काशिफ लाया था मेरे लिए। काशिफ उनके बेटे का नाम था।
जिसने राहीला के लिए दरवाजा खोला था। मैं जोड़ों के दर्द के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल करती थी, उससे आराम आता था, जो एक वक्त के लिए मैंने तुम्हें दे दी। तुम्हें खुदा न खास्ता क्यों जरूरत पड़ गई उसकी? छोटी बच्ची हो तुम, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उन्होंने खफगी से कहा। जरूरत है खाला। उसने उनकी तरफ देखा और दुपट्टा सरका दिया। उसकी गर्दन और गले का हिस्सा रियां हुआ था। खाला ने उसे देखा और उनके चेहरे पर तासुफ उभर आया। यकीनन उन्होंने इसके जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सों पे नोचे जाने के निशान देख लिए थे। उसका बदन ऐसे निशानों से अटा हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं खाला, इससे ज्यादा चिरके वो मेरी रूह पे लगाते हैं, वरना मैं ये खुशी खुशी सह लेती। उसने दुपट्टा बराबर किया था। मैं समझ रही हूँ राहीला, मगर तुम अपने हालात से फरार हासिल करने की कोशिश कर रही हो, जो बुज़दिली है। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, देखो तुम्हारा हुलिया कैसा हो रहा है। तुम इतनी प्यारी हो, जरा बन ठन के रहो ना। नए लिबास में खूब तैयार होके अपने मर्द को अपनी तरफ रागिब करो, ऐसे कि उसे तुम्हारे सामने सब हीच लगे। उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाओ। वो खामोशी से सुनती गई। तुम तो प्यार करती हो ना उससे? उसने आंखों में उदासी लिए इस बात में सर हिलाया। तब वो भी तुम्हारे रवैये से मुतासिर होकर तुम्हें प्यार करने लगेगा। अच्छा खाला, वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई थी। हाँ बेटा, मुझे यकीन है। उन्होंने उसका हाथ दबाया। उसकी आंखों में उम्मीद की जोत जागी थी। हाँ, कुछ किताबें हैं, वो भी तुम पढ़ो। काशिफ से मंगवाई थी मैंने तुम्हारे लिए। ठीक है, दे दें, उसने कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। खाला उसके साथ बाहर आई थी। राहीला को वो किताबें ला दो बेटा, उन्होंने काशिफ को मुखातिब किया, जो कमरे के बाहर कुर्सी डाले बैठा था। वो उठा और एक कमरे में गायब हो गया। राहीला धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो किताबें लिए उसकी तरफ आया था। ये लो, उसने किताबें राहीला की तरफ बढ़ाई। अमीना खाला वापस कमरे में जा चुकी थी। शुक्रिया, वो बोली और किताबें थाम ली। ये 3 किताबों का सेट था। सुनो, तुम्हें ड्रग चाहिए ना? वो उसकी तरफ जरा झुककर राजदाराना अंदाज में बोला था। राहीला चौंक पड़ी। शायद वो कमरे से बाहर बैठकर उनकी बातें सुनता रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं ला के दे सकता हूँ। राहीला ने उसे बगौर देखा। उसके गिरेबान के कई बटन खुले हुए थे, जिनसे वो उसका बालों भरा सीना अयां हो रहा था। उसके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो उस घर में अक्सर आती रहती थी और काशिफ से आमना सामना होता रहता था, मगर ज्यादा बात करने की नौबत नहीं आई थी। राहीला तजब्जुब में पड़ गई। वो उनका राजदार बन चुका था। ठीक है, ला दो मुझे, बिलाखिर वो बोली थी। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त होगी। काशिफ बोला था। कैसी शर्त? वो उलझी। काशिफ ने उसे सरता पा देखा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। मैं बता दूंगा शर्त तुम्हें, बस कल आना हमारे घर। अभी बता दो शर्त। वो बजिद हुई। नहीं, अभी तुम जाओ, कल आना, मैं बंदोबस्त करता हूँ। वो उसे पुरशौक निगाहों से देखे गया। राहीला ने मुंह बनाया और बाहर आ गई। सद्दफ अपने ऑफिस में बैठी थी, जो उसे आज ही अलाट हुआ था। वो सब टीचर्स कोलीग से मिली थी। नदीम और एक और टीचर रिफत से तो काफी घुल मिल चुकी थी। मजमूई तौर पर पहला दिन काफी अच्छा गुजरा था। अभी छुट्टी होने वाली थी। सद्दफ ने कलाई पे बंधी नाजुक सी घड़ी देखी। छुट्टी होने में 5 मिनट थे। उसने अपना लैपटॉप ऑफ किया, दुपट्टा दुरुस्त किया और बैग कंधे पे लटका के बाहर की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अपनी झोंक में तेजी से बाहर निकली और कॉरिडोर में आते नदीम से टकराई थी। करीब था कि वो पुख्ता फर्श पर जोर से गिरती। नदीम ने उसे थाम लिया और अपने पैरों पे खड़ा किया। एक लम्हे के लिए वो उसकी बाहों में झूल सी गई थी। सॉरी, मैं वो बिना देखे अचानक कमरे से निकली। सदफ उससे अलग होते हकला कर बोली। उसके गाल तमतमा उठे थे। कोई बात नहीं, नदीम ने दोस्ताना अंदाज में कहा और उसे गहरी नजरों से देखा था। सद्दफ ने उससे निगाहें चुराई। न दानिस्ता वो उसके बाजुओं में चली गई थी। अब वो उसके सामने शर्म से खड़ी नहीं हो पा रही थी। 29 साला जिंदगी में वो सनफे मुखालिफ के कभी इतने करीब नहीं आई थी। उसकी सांस फूल सी गई थी। ऑफिस मिल गया आपको? उसने पूछा था। जी मिल गया, उसने आस्तगी से कहा। अच्छा, और आपने आज मेरी लंच ऑफर भी कबूल नहीं की? वो उसके ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा बोल रहा था। सबसे मिलती रही और ऑफिस की सेटिंग करती रही, मौका ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, कल आपको सभी टीचर्स वेलकम पार्टी देंगे।
उसने कहा तो सदफ ने इस बात में सर हिलाया और निगाहें उठा के उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसने पलकें झुकाई। वो रिफत के कमरे में चली गई। उस दिन वो घर में अम्मी के साथ काम निपटा कर कमरे में आई और सोने के लिए लेटी तो उसे नदीम से टकराना फिर याद आया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी जागी। वो किसी मर्द के कभी करीब नहीं गई थी। अपनी तालीम और फैमिली को तरजीह देते हुए कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी और नदीम शादीशुदा था, ये उसे पता चल चुका था और वो उसके बारे में सोच रही थी, क्या शादीशुदा मर्द भी पसंद आ सकता है? उसने खुद से पूछा और खुद को मुलामत की। कल उसे वेलकम पार्टी दी गई थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो उसके बारे में सोचने लगी। शाम होने को थी। राहीला लाउंज में सोफे पे बैठी हुई थी। उसने अमीना खाला की बातों का गहरा असर लिया था और नक सक से तैयार हुई थी। शेफोन की एक उम्दा जर्द रंग की साड़ी पहने हुए थी और काफी मेहनत से किया गया मेकअप था। बाल उसने सलीके से पुश्त पर फैला रखे थे। वो कुछ साल पहले की राहीला लग रही थी। साड़ी ने उसके कयामत खेज बदन को नुमाया कर दिया था। ब्लाउज का गला कुछ हद तक गहरा था, जिसे उसने पल्लू से ढांप रखा था, मगर जिसके लिए तैयारी की थी वो अभी तक घर नहीं आया था। उसने बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा था और तपाई पे रखा फोन उठा लिया। नदीम का नंबर डायल करके उसने फोन कान के पास रखा। बेल जाती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई थी। वो मायूस हुई लेकिन कॉल फिर से मिला दी। इस बार आगे से कॉल काटी गई थी। वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। मसरूफ होंगे शायद, उसने खुद को दिलासा दिया था। लेकिन नदीम रात गए तक घर न आया, ना ही कोई राब्ता किया था। डिनर के नाम पे राहीला ने 2 लुकमे जहर मार किए और कपड़े बदलकर स्लीपिंग गाउन पहना। मुंह धोया। मेहनत से किया गया मेकअप वॉश बेसन में बहाकर वो आजरदा सी सोने के लिए लेट गई। ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर था। वो कल काशिफ से मिलने का इरादा कर चुकी थी, जिसने किसी शर्त का जिक्र किया था। पैसे ही मांगेगा, दे दूंगी, उसने सोचा। उसे अंदाजा नहीं था कि शर्त क्या हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी पहली एपिसोड आपको? जो लोग पढ़ना चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं, तब ही कल से रोजाना एपिसोड अपलोड करूंगा।